आज हमारे घर अमेरिकन गेस्ट ने दावत पर आना था। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि वो हमारी कल्चर का खाना ट्राई करना चाहते हैं, इसलिए मैंने सोचा उनके लिए कुछ ऐसी डिशेस बनाऊं जो अफगान और पाकिस्तानी दावतों की पहचान है। सबसे पहले ग्रोसरी की शॉपिंग की। काबुली पुलाव के लिए गाजर और किशमिश लिए, मंटू के लिए रैपर लिए, साथ ही टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च। घर आकर सब सामान को ऑर्गेनाइज किया। आज के मेन्यू में काबुली पुलाव, मंटू, चिकन टिक्का, स्टेक, बारबेक्यू, हॉट डॉग, जलेबी, हरी और फ्रूट ट्रे सब एक ही दिन में तैयार किए। सबसे पहले मंटू की फिलिंग तैयार की। 1 पाउंड ग्राउंड बीफ को उसके अपने पानी में पकाया, फिर उसमें अदरक, लहसुन पेस्ट, नमक, जीरा, साबुत धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और काली मिर्च डाली। जब गोश्त और फिर इसमें 1 कप पानी डालकर थोड़ा सा और इसे पकाया। और फिर मैंने चॉपर लिया, उसमें 2 प्याज डाले और उसे मोटा मोटा चॉप कर दिया। और जब मैंने प्याज को ग्राउंड बीफ में डाला तो मैंने फ्लेम को हाई रखा ताकि प्याजों का पानी जो है वो जल्दी से खुश्क हो जाए और प्याज भी नरम ना हो जाए। और फिर मैंने 2 शिमला मिर्च को भी इस तरह चॉप करके ग्राउंड बीफ में डाला और फिर धनिया को ऐड किया। अब मंटू की फिलिंग की बारी थी। उसके लिए मैंने बटर को गर्म किया, उसे इस ट्रे में लगाया और फिर एक एक मंटू की फिलिंग को तैयार किया और उस फिलिंग को बटर में लगा के उस ट्रे में रखा। अब मंटू को स्टीम देने की बारी थी। जब मंटू स्टीम हो रहे थे तब मैंने उनका सॉस तैयार किया। 1 प्याज और 2 टमाटर को ऑयल में पकाया, उसमें नमक, जीरा, साबुत धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी डाली, फिर हरा धनिया डालकर ब्लेंड किया और उसमें उबली हुई दाल मिला कर मैं मंटू को योगर्ट और सॉस के साथ सर्व करना था। अब बारी थी काबुली पुलाव की। 1 प्याज को ऑयल में हल्का गोल्डन ब्राउन किया और फिर गोश्त डाल दिया। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, धनिया और जीरा शामिल, फिर अच्छी तरह पकाकर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और फिर उसके बाद प्रेशर कुक किया। इसी दौरान वो मोमेंट आया जो आज के व्लॉग का सबसे स्ट्रेसफुल हिस्सा था। मेरा पॉट जल गया। दावत के दिन जब इतना सारा काम बाकी हो और पॉट जल जाए तो टेंशन होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मैंने गोश्त को दूसरे पॉट में ट्रांसफर किया और काम जारी रखा। काबुली पुलाव के लिए गाजर और किशमिश को थोड़े से ऑयल में 2 टेबलस्पून चीनी के साथ सौटे किया। थोड़ी चीनी कैरेमलाइज भी की ताकि पुलाव को उसका ट्रेडिशनल रंग और फ्लेवर मिल सके। काबुली पुलाव के लिए मैंने 9 कप चावल जीरे और सॉल्ट के साथ उबाले। फिर मैंने चावल, गोश्त, कैरेमलाइज शुगर, गाजर और किशमिश जो मैंने एल्यूमिनियम फॉइल में रखी थी उसकी लेयर्स बनाई, उस पर गरम मसाला और उसके ऊपर जीरा मैंने डाला और दम के लिए ओवन में 400 डिग्री सेल्सियस में रख दिया था। जब काबुली पुलाव दम पर होता है तो पूरा घर उसकी खुशबू से भर जाता है और उस वक्त लगता है कि दावत वाकई शुरू हो गई है। अब भारी थी मीठे की। उसके लिए मैंने जो स्क्वीजिंग बॉटल लिया था उसके कैप को मैंने थोड़ा बीच में कट किया। जलेबी के बगैर दावत अधूरी लगती है। सबसे पहले मैंने बैटर तैयार किया। उसके लिए आधा कप मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून योगर्ट, 2 टीस्पून घी, ऑरेंज कलर, 1 टीस्पून यीस्ट और थोड़ी सी बेकिंग पाउडर डाली। पानी में मिलाकर थिक लेकिन फ्लोइंग बैटर तैयार किया और फिर बैटर को स्क्वीजिंग बॉटल में डाल दिया। इसके बाद मैंने चाशनी बनाई। 2 कप चीनी, 1 कप पानी और 3 इलायची डालकर स्टिकी कंसिस्टेंसी तक पकाया। उसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम में जलेबियों को पकाया और दोनों साइड्स को अच्छी तरह से गोल्डन होने के बाद उन्हें गर्म चाशनी में डाला। फ्रेश गर्म जलेबी की तो बात ही कुछ और होती है। अब बारबेक्यू की तैयारी शुरू हुई। सिरलाइन स्टेक को छोटे पीसेस में कट करके नमक, अदरक, लहसुन पेस्ट, 3 टेबलस्पून ऑयल, 2 टीस्पून लेमन जूस, तंदूरी मसाला और चिकन मसाला के साथ मैरिनेट किया। अब चिकन टिक्का की बारी थी। उसके लिए मैंने इसका स्किन साफ किया और इसे कट्स दिए और फिर मैंने इसमें नमक, अदरक, लहसुन पेस्ट, ऑयल, लेमन जूस, तंदूरी मसाला और चिकन मसाला लगाकर मैरिनेट किया और पूरी रात इसे रख दिया फ्रिज में। आज मैंने बारबेक्यू बनाने की ड्यूटी अपने हस्बैंड को दी थी। बारबेक्यू के साथ मैंने हरी चटनी भी बनाई। 2 बंच हरा धनिया, 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा पुदीना लिया। सब कुछ योगर्ट और नमक के साथ ब्लेंड कर दिया। ये सिंपल सी चटनी बारबेक्यू और मंटू दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है। और बस इसी तरह हमारी अमेरिकन गेस्ट के लिए दावत तैयार हो गई और उन्हें आज का खाना बहुत पसंद आया। सुबह जब काम शुरू किया था तो लग रहा था कि पता नहीं सब कुछ वक्त पर होगा या नहीं। बर्न पॉट से लेकर बारबेक्यू तक आज का दिन बहुत बिजी था। थकन भी हुई, भागदौड़ भी हुई, लेकिन जब पूरी दावत तैयार होकर सामने आई तो दिल को बहुत सुकून मिला।